अब तक अपन ने पढ़ा था कि जो उसके पेरेंट्स है बच्चे के, वो एक जो ग्रोव है, उपवन है, उस पे बैठे हुए हैं, ग्रोव पे बैठे हुए हैं। एक जो वेल है उसकी एज किनारे पर बैठे हुए हैं। और जो बच्चा है जैसे ग्रोव पे एंटर करता है तो उसके ऊपर जो ताज़ा ताज़ा फूलों की पंखुड़ियाँ हैं वो शावर उसकी बौछार होने लगती है। एज ही एंटर, जैसे ही वो उस पर एंट्री करता है और वो अपने माता पिता को भूल जाता है और वो ही बिगेन टू गेदर, इकट्ठा करने लग जाता है रेनिंग पेटल्स, गिरती हुई पंखुड़ियों के इन सैंड उसके हाथों में। बट लो, किंतु ही हर्ड कूनिंग ऑफ डोव्स, जो कबूतर है उनके गुटक की आवाज़ सुनता है। एंड रेन टूवार्ड्स हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की तरफ दौड़ता है। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डोव, कबूतर कबूतर। द रेनिंग पीटर्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और जो पंखुड़ियाँ थी उसके हाथों से क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं आगे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई। हु हैड नाउ गोन रनिंग, जो कि अब दौड़ लगा लगा था। इन वाइल्ड क्रीपर्स, उन वाइल्ड क्रीपर्स यानी जो बरगद का पेड़ यहाँ पे दिया हुआ है। वाइल्ड क्रीपर्स राउंड द बनियन ट्री, यानी जो वाइल्ड क्रीपर्स यानी जो जंगली लताएं थी। क्रीपर्स यानी लताएं, क्रीपर का मतलब होता है चढ़ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, लताएं। जो वाइल्ड क्रीपर्स थी, जंगली लताएं थी, बनियन ट्री के चारों ओर, उनके चारों ओर लिपटी हुई थी और नीचे भी फैली हुई थी। उन पर क्या कर रहा था, ये दौड़ लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम, और इकट्ठा कर रहा था। हिम अप, उसके साथ उनको इकट्ठा कर रहा था। दे टुक द नेरो, दे टुक, उन्होंने लिया। द नेरो, सकड़ा और वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेड थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। दे टुक, उन्होंने लिया, सकड़ा सा और वाइंडिंग, हवादार जो फुटपाथ था, रास्ता था। विच लेड, जो कि था। टू द फेड थ्रू, जो कि मेले की तरफ जाता था। द मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों के खेतों से जो रास्ता गुजर कर जाता था, सरसों के खेतों से वो रास्ता, वो सकड़ा रास्ता उन्होंने लिया जो कि मेले की तरफ जा रहा था। ये कहाँ से था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी कि जो सरसों के खेत थे उनके बीच में ये रास्ता था। एज दे नियर्ड द विलेज, एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे भी गांव पे पास पहुंचे। द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, जो बच्चा था कुर्सी वो देख सकता था। मेनी अदर फुटपाथ, अनेक मतलब अनेक जो पगडंडियाँ थी उनको देख सकता था। फुल ऑफ थ्रोंग्स, फुल ऑफ थ्रोंग्स, थ्रोंग्स मतलब भीड़, भीड़ से भरी हुई देख सकता था बच्चा। उन गलियों को भीड़ से भरी हुई फुटपाथ जो थे उनको देख सकता था। कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, कवरिंग एंड कन्वर्गिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी इस मेले के जो भंवर था, भीड़ थी, उनको वो जो है उस फुटपाथ के थ्रोंग्स भीड़ पर वो देख सकता था। इन फेल्ड, और महसूस कर रहा था। एट वंस रिपेल्ड, यानी एंड फेल्ड, महसूस कर रहा था। एट वंस रिपेल्ड, यानी वो जो है रिपेल्ड, यानी जो है वो रिपेल्ड यानी पछतावा भी महसूस कर रहा था। विकर्षण मतलब उससे, उस भीड़ से वो आकर्षित नहीं हो रहा था, डर रहा था। रिपेल्ड यहाँ पे विकर्षण के लिए आया है। एंड फैसिनेटेड, और फैसिनेटेड भी हो रहा था, मोहित भी हो रहा था। बाय द कन्फ्यूज़न, और इस कन्फ्यूज़न के साथ में। ऑफ द वर्ड, इस संसार के कन्फ्यूज़न के साथ ही। एंटरिंग, वो प्रवेश कर रहा था। यानी यहाँ पे बोला गया है कि फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स, वो जो बच्चा था वो देख सकता था कि जो पगडंडियाँ थी वो फुल ऑफ थ्रोंग्स है, पूरी भीड़ से भरी हुई है। कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी कि जो मेले के भंवर, जो मेले का भंवर, जो मेले में पूरा जो है भरा हुआ है, भीड़ के भंवर से भरा हुआ है। इन फेल्ड, महसूस कर रहा था। एट वंस रिपेल्ड, यानी वो विकर्षण भी महसूस कर रहा था, यानी वो आकर्षित भी नहीं हो रहा था उस चीज़ के लिए। एंड, और फैसिनेटेड, मोहित भी हो रहा था। बाय द कन्फ्यूज़न, इस कन्फ्यूज़न के साथ में, शंका के साथ में। ऑफ द वर्ड, इस यानी उस संसार के इस कन्फ्यूज़न की शंका के साथ में। ही वॉज एंटरिंग, वो उस मेले में प्रवेश ले रहा था। यानी उस भीड़ को देखकर वो क्या हो रहा था, डर भी रहा था और मेले की चीज़ों की तरफ वो आकर्षित भी हो रहा था। इस कन्फ्यूज़न के साथ में वो एंटर कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हु वाक्ड गुलाब जामुन, अ स्वीट मीट सेलर,
यानी जो मिठाइयाँ बेचने वाला था हवाक्ट उसने सजाई हुई थी, हवाक्ट मतलब सजाई हुई थी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। यानी कि जो कॉर्नर था, एंट्री का कॉर्नर था, उसी कॉर्नर पे उसने क्या कर रखा था, एंट्रेंस यानी जो प्रवेश करने का जो एंट्रेंस करने का जो कॉर्नर था वहीं पे उसने जो है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी सब सजाई हुई थी। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड, और भीड़ जो थी, क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, इसकी जो काउंटर था उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड, एट द फुट ऑफ इन आर्किटेक्चर, यानी जो उसकी वास्तुकला थी उसके लिए जो उसके काउंटर पे भीड़ जो है जमा हो रखी थी। ऑफ मैनी कलर्ड, यानी रंग बिरंगे स्वीट्स, मिठाइयों की, डेकोरेटेड, जो कि सजी हुई थी, विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी सिल्वर जो चांदी और सोने की जो लीव्स पत्तियों से सजी हुई थी, है ना। द चाइल्ड स्टेड ओपन आई, जो बच्चा था, चाइल्ड स्टेड उसने टकटकी लगाई, ओपन आइड खुली आंखों से, इन हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, दैट वाज हिज फेवरेट, जो कि उसकी कैसी थी, बिल्कुल फेवरेट थी, फेवरेट स्वीट, बिल्कुल फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को चाहता हूँ। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा तो जानता था, यानी वो बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा तो जानता था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, क्योंकि हेज ही बेग्ड, जो कि उसने याचना की है, दैट इज प्ली, उसकी याचना को वुड नॉट बी हीडेड, सुना नहीं जाएगा, हीडेड मतलब सुना नहीं जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके जो माता पिता हैं वो कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वो तो लालची हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए विदाउट वेटिंग, बिना इंतज़ार किए, फॉर एन आंसर, उस उत्तर का, ही मूव्ड ऑन, आगे की ओर बढ़ गया। फ्लावर सेलर हवाक्ट, यानी कि जो फूल बेचने वाला था उसने भी हवाक्ट सजाई हुई थी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गार्लैंड यानी माला, गुलमोहर की माला सजाई हुई थी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रावन, यानी कि जो बच्चा था वो खींचा जा रहा था, जो बच्चा था, द चाइल्ड सीम्ड, बच्चा प्रतीत हो रहा था, इरेसिस्टिबली यानी अप्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रोक नहीं पाना, ड्रावन खींचा जा रहा था, यानी वो जो बच्चा था वो प्रतीत हो रहा था कि उसकी तरफ वो बिना किसी प्रतिरोध के, यानी वो खुद पे कंट्रोल खो रहा था, और ड्रावन उसकी ओर खींचा जा रहा था। किसकी ओर, जो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की जो माला बनाई हुई थी। बच्चे ऐसी चीज़ों से तो आकर्षित होते हैं। ही वेंट टूवार्ड्स द बास्केट, वो उस टूवार्ड्स यानी की तरफ, ही वेंट टूवार्ड वो जाता है की तरफ, द बास्केट टोकरी तरफ, वेयर द फ्लावर्स जहाँ पर फूल, ले हिप्ड इन, ले हिप्ड जहाँ पर जो फूल थे, ले हिप्ड ढेर लगे हुए थे। एंड हाफ ममर्ड, वो आधा बुदबुदाता है, ममर्ड यानी बुदबुदाना। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, कि उसके माता पिता मना ही करेंगे, टू बाय हिम दोज फ्लावर, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, यानी वो उसको पता था उसके माता पिता क्या करेंगे, उनको खरीदने से मनाही करेंगे। दोज फ्लावर की जो फूल हैं, यानी उसके लिए वो उन फूलों को लेने से मनाही करेंगे। बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से, वे कहेंगे, देट दे वर चीप, कि वो तो बहुत ही सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग, इसलिए बिना इंतज़ार किए, फॉर एन आंसर, उत्तर का, ही मूव्ड ऑन, वो आगे चल देता है, यानी बिना इंतज़ार किए किसी भी बात का वो क्या कर देता है, आगे चल देता है। अ मैन stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon. A man stood, एक आदमी खड़ा हुआ था, holding पकड़े हुए,
अ पोल खंबे को विद येलो पीले लाल हरे पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, यानी एक आदमी जो है एक खंबे के साथ में पीले लाल हरे पर्पल बलून्स को लेकर खड़ा हुआ था, फ्लाइंग फ्रॉम इट, और इस खंबे से वह ऊपर उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, द चाइल्ड वाज, बच्चा था, सिंपली साधारणतः, कैरीड अवे यानी उसकी तरफ, कैरीड अवे वो चीज़ें उसको आकर्षित कर रही थी, उसकी तरफ ले जाया जा रहा था, कैरीड अवे नहीं ले जाना होता है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, यानी बाय द रेनबो ग्लोरी यानी उनकी जो इंद्रधनुषीय ग्लोरी महिमा, जो इंद्रधनुषीय रंग के दिख रहे थे ना, तो इंद्रधनुषीय जो उनकी ग्लोरी थी महिमा थी उसकी तरफ वो खींचा जा रहा था। ऑफ दियर सिल्कन कलर्स यानी बिल्कुल उनके रेशमी रंगों की तरफ बच्चा जो है खींचा जा रहा था। एंड ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, एंड ही वॉज फील्ड और वो भर जाता है विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, बिल्कुल ज़बरदस्त इच्छा से, यानी वो बिल्कुल ज़बरदस्त इच्छा से बच्चा जो है भर जाता है। ये पोजेस देम और उसको क्या कर रही थी, ये पोजेस देम ऑल, यानी कि जो बच्चा है पूरी जो है भर जाता है ज़बरदस्त इच्छा से टू पोजेस देम, उनको लेने के लिए। बट किंतु ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, वुड नेवर बाय हिम, वो नहीं खरीदेंगे उसके लिए द बलून्स, उस गुब्बारों को, बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड, वो तो बहुत ही पुराने हैं, टू प्ले, खेलने के लिए, विद सच टॉयज, ऐसे जो खिलौने हैं वो तो खेलने के लिए बहुत पुराने हो चुके हैं। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे चल पड़ता है, फर्दर मतलब आगे। और स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, और स्नेक चार्मर यानी जो सपेरा था, सपेरे को क्या बोलते हैं, स्नेक चार्मर, यानी अ स्नेक चार्मर एक सपेरा, स्टूड प्लेइंग बजा रहा था, फ्लूट बांसुरी, टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, टू स्नेक एक सांप की तरफ, विच जो कि कोइल्ड कुंडली मार कर, इटसेल्फ स्वयं को, इन अ बास्केट यानी जो कि स्वयं को कुंडली मारकर जो है बास्केट में बैठा हुआ था, उसकी तरफ क्या बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था। इट्स हीड रेज्ड, जो उसका सर था वो उठा, इन अ ग्रेसफुल बेंड, बिल्कुल ग्रेसफुल, एक शानदार, ग्रेसफुल मतलब शानदार, बेंड झुकाव के साथ, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे कि कोई हंस की गर्दन हो, यानी वो जो फ्लूट के साथ में उसे सर ऐसे उठा रहा था जैसे कि कोई हंस की गर्दन हो। वाइल द म्यूजिक के दौरान, स्टोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर्स, स्टोल इनटू जो पढ़ रहा था, इट्स अ इनविजिबल एयर, यानी सांप के कान कभी दिखते नहीं है ना, वाइल द म्यूजिक, जब उसके कानों में ये ध्वनि पड़ रही थी, इन हिज इनविजिबल एयर, अदृश्य कानों में, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल,